अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदील अहमद और आप देख रहे हैं अदील इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लद्दाख की तारीख के बारे में बताना चाहूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। लद्दाख श्रीनगर से 418 किलोमीटर की मुसाफत पर शमाल में कराकरम के सिलसिले कोहिस्तान और जनूब में हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान इजला, लिया और करगल पर मुश्तमिल खिता है। लद्दाख 9,800 फुट सतह मुर्तफा पर वाक़या है। बुनियादी तौर पर यह खिता छोटे छोटे सर्द सहराओं, खारी झीलों, बर्फ से ढके फलक पोश पहाड़ों और ग्लेशियर पर मुश्तमिल है। तारीखी लिहाज से ये इलाका इस मुतनाज़ा रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जिस पर 1947 ईस्वी से भारत का जाबराना कब्जा और जरहाना तसल्लुत है। लद्दाख की हदूद मशरक में चीन के इलाके तिब्बत, जनूब में भारत की रियासत हिमाचल प्रदेश, मगरब में जम्मू, शुमाल में चीन से और जनूब मगरब में पाकिस्तान से मिलती है। लद्दाख का कुल जमीनी रकबा 59,146 मरबा किलोमीटर है। इसका कुदरती रास्ता श्रीनगर से जाता है, लेकिन वादी कश्मीर के जिला गांधरबर्ग के इलाके से ही भारी बर्फबारी के बायस लद्दाख की तरफ जाने वाला यह रास्ता 6 माह तक तकरीबन बंद रहता है। लद्दाख रियासत जम्मू कश्मीर के कम आबाद इलाकों में से एक है। 2001 में लद्दाख के जिला लिया की आबादी 1,17,637 जबकि जिला करगिल की आबादी 1,15,287 थी। तहम 2011 ईस्वी में भारतीय फौज के जेर निगरानी की जाने वाली मरदमशुमारी के बाद जो अदादो शुमार पेश किए जाते हैं, इसके मुताबिक लद्दाख के इन दोनों अजला की कुल आबादी 2,74,289 बताई जाती है। यहाँ 3 ज़बानें लद्दाखी, बल्ती और शीना बोली जाती हैं। लद्दाख के 2 अजला हैं, लिया और करगिल। लद्दाख का जिला लिया बौद्धिस्टों की आबादी पर मुश्तमिल है जबकि करगिल जिला में मुसलमान आबाद हैं। वाज़ेह रहे कि लद्दाख के इन 2 अजला को पहले से ही वादी कश्मीर की कठपुतली इंतजामिया से काट दिया गया था और 1993 ईस्वी में लद्दाख खुद मुख्तार हिल तरक्याती कौंसिल कायम हुई और इसी के जरिए से लद्दाख खिते को चलाया जा रहा था। माजी में यह इलाका भी रियासत गिलगित से मुंसलिक होकर सेंट्रल एशिया के लिए तजारती रास्ता था और शहर रेशम के साथ मुंसलिक था। ताहम 1962 ईस्वी में चीन भारत जंग के बायस लद्दाख शाहर रेशम से मुकम्मल तौर पर मुंतका हुआ। लद्दाख पर तिब्बती सकाफत की गहरी छाप है और इसे तिब्बत सगीर यानी लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। लद्दाखी खाने तिब्बती खानों के साथ मुमासलत रखते हैं। इनके खानों और गुजाओं में ठोकिया, नूडल्स, सवैया, सोमपा जो लद्दाखी में नीमी के नाम से जाना जाता है, आम इस्तेमाल करते हैं। मक्खन और नमक के साथ सब्ज चाय पीते हैं जबकि तीरंदाजी और पोलो लद्दाखियों के मशहूर खेल हैं। गिलवान वादी गुज़श्ता दिनों चीनी फौज ने भारत के कम से कम 20 फौजी एहलकार, कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष कुमार के साथ हलाक और दर्जनों गिरफ्तार कर लिए। ये वादी लद्दाख और अक्साई चीन के दरमियान वाक़या है। गलवान वादी के करीब चीन मजबूत पोजीशन में है और वो यहाँ भारत को जितना चाहे नुकसान पहुँचा सकता है। 5 अगस्त 2019 ईस्वी को भारतीय हुकूमत ने मुतनाज़ा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत से जुड़े आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के बाद 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी से इन खित्तों को बाज़ाब्ता तौर पर 2 अलग अलग इकाइयों में तकसीम कर दिया है। इस नए माहदे के तहत जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 22 लाख अफराद पर मुश्तमिल एक अलग इकाई जबकि लद्दाख के 2,70,000 अफराद पर मुबनी दूसरी इकाई करार दी गई है और दोनों इकाइयां बराह रास्त नई दिल्ली के ज़ेर इंतजाम चलाई जा रही हैं। भारत की नई मनसूबा बंदी के तहत मुस्तकबिल करीब में जम्मू कश्मीर में भारत के एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की ज़ेर निगरानी 5 साल मुद्दत के लिए कानून साज असम्बली कायम हुआ करेगी। ताहम असल अख्तियारात दिल्ली के पास रहेंगे जबकि दूसरी जानब भारत का तैनात करदा एक लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख को चलाएगा और यहाँ कोई कानून साज असम्बली कायम नहीं होगी। भारत ने फिल वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर के लिए गिरीश चंद्र और लद्दाख के लिए RK माथुर को लेफ्टिनेंट गवर्नर नामजद कर दिया है। इस तरह 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी से भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारतीय आईन और कवानीन का नफाज हो चुका है। लद्दाख और जम्मू पर दिल्ली के नए कवानीन के तहत भारत की तमाम रियासतों से हिंदुओं को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जायदाद खरीदने, शहरियत हासिल करने का बाकायदा हक दे चुकी है, जिससे कश्मीर के रियासती खसूसी हैसियत खत्म हो चुकी है। 16 मार्च 1846 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा गुलाब सिंह के मबैन 10 दफात पर मुबनी मुआहिदा तय पाया जिसके तहत रियासत जम्मू कश्मीर का सारा इलाका जम्मू के डोगरा महाराजा के इख्तियार में दे दिया गया और तय पाया कि इन इलाकों पर हक हुक्मरानी के लिए
महाराजा बरतानिया सरकार को 75 लाख नानक शाही सिक्के के तौर पर अदा करेंगे। इस माहिदे के बाद जम्मू के डोगरा खानदान 1846 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक जम्मू कश्मीर पर बरसरकदार रहा। इस तरह इंतजामी एतबार से 101 साल तक डोगरा खानदान रियासत जम्मू कश्मीर पर राज करता रहा। लेकिन 1947 ईस्वी में जब तकसीम बरसगीर हुआ और इस फार्मूले के तहत रियासत जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनना था, मगर इस दौरान बरतानिया और इंडिया की बानी क़यादत के दरमियान के तहत डोगरा ओहदे ज़वाल पजीर हुआ तो खिते के दो इलाकों गिलगित और बल्तिस्तान और आज के आज़ाद कश्मीर के बासियों ने जहाद बिल सैफ के जरिए इन दोनों इलाकों से डोगरा हुकूमत की अलमदारी से आज़ादी हासिल कर ली। एक तरफ मुजाहिदीन बेसरो सामानी के बावजूद श्रीनगर के करीब पहुंचे और दूसरी तरफ करगिल और ज़ंस्कार तक वो कब्जा करते रहे। लेकिन महाराजा डोगरा ने भारत से साजबाज करके भारत की फौज मंगवाई, जिसके बाद निहत्ते मुजाहिदीन श्रीनगर और लद्दाख के पीछे धकेल दिए गए। यूं लद्दाख और जम्मू कश्मीर पर भारत का कब्जा हो गया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।